वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और मेरे हबीब आप घबराए नहीं, आपका अंजाम कार, आपके मिशन का एंड, आपके आगाज और बिगिनिंग से, इब्तिदा से आपका अंजाम कहीं बेहतर होगा। जरा ठहरे, इंतजार करें। वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और मेरे हबीब अनकरीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप खुशनूद हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर कुरान मजीद में शान हबीब किबरिया में सूरह ज़ुहा के इस छोटे से फिक्रे वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, करीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएं, अगर इसके अलावा और कोई आयत न भी होती शान मुस्तफ़ा में, तो अल्लाह के नज़र में जो मंजिलत रसूल खुदा है उसके लिए ये छोटा सा फिक्रा बहुत काफी था। जरा गौर तो करें कि कौन किसकी रजा की तलाश में है। यानी 1400 साल के बाद भी हम छोटे छोटे मुसलमान गुनाहगार उम्मती अपने बड़े बड़े कदावर सदर इस्लाम के बड़ी बड़ी शख्सियतों और बुजुर्गों के लिए आज भी हम गुनाहगार उनके लिए दुआ करते चले आ रहे हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह उन बुजुर्ग मोहतरमा से राजी हो जाए, वगैरह वगैरह बड़े बड़े असहाबे के बार अज़वाज मुतहहरात। आज हम गुनाहगार उनके लिए दुआ कर रहे हैं। यानी एक तो यह मंजिल है कि हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और एक ये मंजिल है कि अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि तू राजी हो जा। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। और ये रज़ी अल्लाह अन्हु भी याद रहे कि माजी का सीगा है। मुझसे बुजुर्ग आलिम दीन और माशाल्लाह मेरे दोस्तों में से मौलाना अली नबी साहब भी मौजूद हैं और ये अहले इल्म है माशाल्लाह, कि ये माजी का सीगा है, पास्ट टेंस है, मगर ये जुमला खबरिया नहीं है। यानी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि अल्लाह जो है रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी ये कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। ये जुमला खबरिया नहीं है, ये इंशाइया है। यानी ये दुआइया फिक्रा है जो माजी की हैत में है, उसका फिगर, उसकी शक्ल जो है वो माजी की जैसी है। हमें क्या मालूम कि अल्लाह किससे राजी हो गया? क्या हम महरम मशीयत हैं? क्या हम रास्तार खुदा हैं कि अल्लाह हमसे बता रहा है या हम ऐलान करें कि अल्लाह फला से राजी हो गया? ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम दुआ करते हैं किसी मरहूम के लिए कि रहमहुल्लाह, तो ग्रामर के लिहाज से तर्जुमा ये भी हुआ कि अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये लिया नहीं जाता। रहमहुल्लाह यानी ये दुआ है, यानी अल्लाह उस पर रहम करे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। ये नहीं है मतलब कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। हम क्या जाने, हम तो नहीं है ना रास्तार खुदा। तो एक तरफ तो हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं और एक तरफ अल्लाह जो है अपने हबीब से कह रहा है कि है मेरे हबीब अनकरीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएं। जरा गौर फरमाएं कि हम पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से और हमसे और नास से रट लेते हैं, मगर कभी ठहर के हम सोचें कि कौन ज़ाते बेनियाज किसकी तलाश रज़ा में है। यानी वो अल्लाह के जैसे किसी की रजा की तलाश नहीं है। वो जो किसी की रजा की तलाश में जाए, क्या है जो किसी ने उसे दिया है कि वो किसी को राजी करे? भाई क्या हमारा हक था कि बस्ती वजूद को आबाद करे, पर्दे अदम को चाक करके? क्या हमारा हक था कि वो हमें पत्थर और जमात न बनाता? क्या हमारा उस पर कोई हक था कि वो हमारी तलाश रजा में जाए? कि क्या हमारा हक था कि वो हमको घास फूस और प्लांट और नबातात न बनाए? क्या हमारा उस पर कोई हक था कि वो हमको हैवान और दरिंदा और चौपाया न बनाए? क्या हमारा उस पर कोई हक बनता था कि वो हमें इंसान बनाए, अशरफुल मखलूकात बनाए और अपना ताजे नियामत और खिलाफत और करामत हमारे सर पे रख के हमें सदर नशीन मसनद आलम इम्कान बना दे? क्या हमारा उस पर कोई हक था कि वो हमारे लिए कहे खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जमीनों में जो कुछ भी है वो हमने तुम्हारे लिए पैदा किया? क्या हमारा उस पर कोई
कोई हफ्ता कोई इजारादारी थी कि वो कहे कि सखरलकुम शम्स वल कमर, हमने शम्स और कमर की कंदीलें तुम्हारे ताबे फरमान कर दी, अपनी अक्लों की कमंदे डालो और मेरे सैयारों की सैर करो। भाई जाहिर है कि वो खुदा एक बेनियाज है, लिहाजा उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहु गनियुन हमीद, ऐ लोगों तुम फकीर दरगाह इलाही हो, तुम फकीर दरगाह इलाही हो। अल्लाह हर हाल में काबिले हम्द व मदह और हर तरह से बेनियाज है। भाई यही सबब है कि कायनात की हर शय तलाश रज़ाए खुदा में है। रज़वानुल्लाह अकबर कुरान ने कहा कि सबसे बड़ी शय है कि अल्लाह राजी हो जाए। यानी ये जो भी कारोबार हस्ती और जिंदगी और बंदगी चल रहा है ये सब अल्लाह की रजा की तलाश में है। वो ज़र्रे बेमाया हो तो तलाश रज़ाए खुदा, वो आफ़ताब आलमताब हो तो तलाश रज़ाए खुदा, वो कंदील शम्स और कमर हो तो तलाश रज़ाए खुदा, वो सितारों की राह गुजर हो तो तलाश रज़ाए खुदा, वो अमवाज दरिया हो तो तलाश रज़ाए खुदा। ये मौजे साहिल से सर नहीं पटक रही है बल्कि पसे पर्दे संगाई छुपे हुए माशूक के तलाश रज़ा में। सैयारागाने फलक हो तो तलाश रज़ाए खुदा। ये दोषे हवा पर शमी में गुल सफर करके जो तेरे मशाम जान को मुअत्तर कर रही है, ये हकीकत में तलाश रज़ाए खुदा में है। ये पहाड़ों के दर्रों में गुनगुनाती हुई नसीमे सहरी जो तेरे ज़ौक़े मौसीक़ियत और नगमगी को तस्कीन दे रही है, ये तलाश रज़ाए खुदा में है। ज़वील उक़ूल हो तो तलाश रज़ाए खुदा, गैर ज़वील उक़ूल हो तो तलाश रज़ाए खुदा, अर्श औला हो तो तलाश रज़ाए खुदा, अर्श सुफ़ला हो तो तलाश रज़ाए खुदा, ज़र्रे बेमाया हो तो तलाश रज़ाए खुदा, आफ़ताब आलमताब हो तो तलाश रज़ाए खुदा, सैयारागाने फलक हो तो तलाश खुदा, अरे गर्दिश अफ़लाक हो तो तलाश रज़ाए खुदा, हुराने जन्नत हो तो तलाश रज़ाए खुदा, मलाइका करूबीन हो तो तलाश रज़ाए खुदा, अंबिया मुरसलीन हो तो तलाश रज़ाए खुदा, आदम हो तो अल्लाह की रज़ा की तलाश, नूह हो तो अल्लाह की रज़ा की तलाश, मूसा हो तो अल्लाह की रज़ा की तलाश, ईसा हो तो तलाश रज़ाए खुदा, मूसा हो तो तलाश रज़ाए खुदा। यानी मुख्तसर ये कि दायरे आलम इम्कान में जो भी था है और आने वाला है वो सब ये सारी कायनात मिलके तलाश रज़ाए खुदा में है और अल्लाह तलाश रज़ाए मोहम्मद में है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद भाई। आज वो समातों की कैफियत नहीं हो जो बसरावी मस्जिद में देखी थी। एक बुलंद आवाज से यानी वो खुदा है मेरे यहाँ जो किसी की तलाश रज़ा में है, वो मोहम्मद की रज़ा की तलाश में है। हम करीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाए और मसला फकत अताए खुदा का नहीं है, मसला रज़ाए हबीब का है। कभी ज़हन में आता होगा ना कि भाई ये क्या है कि अल्लाह मोहम्मद की तलाश रज़ा में है। कुरान है, ये कोई अबू हुरैरा की रिवायत नहीं है, ना ये बुखारी है, ना ये काफी है। तवज्जो है कि नहीं है कि कभी वो ज़ईफ की बात चले। ये जो है वो कुरान मजीद है। अल्लाह कह रहा है कि हम करीब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाए। आखिर किस लिए मोहम्मद की तलाश रज़ा में है अल्लाह? क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन सा हक बनता है? और अगर बगैर हक के तलाश रज़ा में है तो फिर उसमें तो कोई फजीलत ही नहीं है। भाई हमारी तलाश रज़ा में अल्लाह क्यों नहीं है? भाई बेदार है कि नहीं है? मैंने अर्ज किया कि एक तरफ को अल्लाह राजी हो जाए डायरेक्ट, लेकिन इस पर नजर नहीं है उम्मत को कि अल्लाह खुद किसे राजी करना चाह रहा है। भाई बेदार है कि नहीं है? भाई क्या हक है मोहम्मद का? बेदार रहिएगा। हकीकत यह है कि वो पर्दादार जो फकत आंखों के ढेरों सेंस ऑर्गन ही से पर्दा नहीं करता, बल्कि ऐसा पर्दादार और महजूब है जो अक्लों से भी पर्दा करता है, जो तसव्वुरात से पर्दा करे, जो औहाम से पर्दा करे, जो तखय्युलात से पर्दा करे, जो ख्यालात से पर्दा करे। ऐसा पर्दा नशी है, मगर हमसे मुतालबा है कि हमें जानो, हमें पहचानो, हमें मानो, हमसे इश्क करो, हमसे मोहब्बत करो, हमें मर मिटो। अपनी हथेलियों पे अपने सर का नजराना लेकर आओ और हमारी राह में पैदा हो जाओ। ऐ पर्दा नशी के जो आंखों ही से नहीं अक्लों से भी पर्दा करता है। अरे जब महबूब तो बन रहा है मगर कभी तो कोई अदाए महबूब दिखाए।
न कभी आया, न कभी बस में बशरी में अपना चढ़ा है उसे सेवा लेकर आया, न हमें कभी अपने रूह रोशन का दीदार कराया, न हमें कभी शरफ हम करामी दिया, न हमें कभी मुंह लगाया। भाई कोई फरिश्ता ही पैगाम लेके हमारे पास भेज देता। हाँ, ये इंसान अपनी जिंदगी में कोई फरिश्ता देखता वेखता नहीं है। हाँ, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार एक फरिश्ते को देखता है तो पलट के बताने के लायक नहीं रह जाता कि आया था। इस्लामी सारी किताबें उठा के हमें एक झूठी रवायत को दिखा रहे कि बहुत बड़ा सहाबी भी रसूलुल्लाह के जमाने में उनकी खिदमत में आया हो और अभी वो इस्लाम नहीं लाया है और वो आके उसने कहा हो कि ऐ मोहम्मद अब्दुल्लाह के बेटे, भाई हम अल्लाह को तो अलग से समझ के आए हैं, हम उसकी तौहीद और उसकी मारिफत हमारे पास है, डायरेक्ट है। आप बताइए कि आपका स्टेटस क्या है? सुना है कि आपने प्रॉफिट होने का क्लेम किया है, सुना है कि आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, उस माइन तक पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये टचिंग बात जो है वो आपके ज़हन तक पहुंच रही है कि भाई एक झूठी रवायत किसी बड़े बड़े मुकर्रम बाहर में एक नंबर पे कौन है, दो पे कौन है, तीन पे कौन है, हमें ये इस बात में बताना पहले ऐलान नबुव्वत से पहले औकाते को देखो क्या है। वो ये झूठी रवायत है, किसी साहब ने आके कहा हो कि हम अल्लाह को अलग से समझ के आए हैं, हम मोहम्मद आपके वसीले के मोहताज नहीं है। आप बताइए कि आप रसूल है कि नहीं है, आपका स्टेटस क्या है, हम आपको परखना चाह रहे हैं। भाई एक रवायत नहीं है, हमें तो यही मिला कि अब्दुल्ला का बेटा 40 साल का हो गया और वो है सभा में खड़े हो गए कौम अरब को जमा करके। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने कहा कि कौम अरब तुम इधर बाकी कौम में खड़े हो और हम पहाड़ में खड़े हैं, पहाड़ के पीछे वादी में क्या कौन खड़ा है, कौन है वो मंजर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? तो क्या बगैर इसके अपने पैरों से चल के अपनी नेकेड आई से खुद से देखकर एतबार किए बगैर यहीं खड़े खड़े क्या मेरी बात का एतबार करोगे कि एक दुश्मन लश्कर मुसल्लह वीपन से लैस और तुम पे हमला करना ही चाह रहा है? तो क्या बगैर पैरों से चल के देखे
मेरी बात का भरोसा करोगे कि मैं सही कह रहा हूं। तो अय्याम जाहिलियत के जिद्दी और जाहिल और झूठे अरबों ने कहा था कि अरे अब्दुल्ला के बेटे, हम आपकी बात पर एतबार क्यों ना करेंगे, इसलिए कि हमारे दरमियान पैदा हुए, हमारे दरमियान बचपना गुजरा, हमारे दरमियान नौजवानी गुजरी और अब 40 साल के हो गए, न कभी तुमको अमानतों में खयानत करते देखा और न कभी हमने तुम्हें झूठ बोलते देखा। तुम्हारा जैसा सादिक व अमीन तो नजर ही ना आया। ये याद रहे, मुसलमानों ने बात में सादिक व अमीन कहा है, मुश्रिकों ने पहले कहा है। भाई ऐसे किरदार कहते हैं कि मुखालिफ भी लोहा माने, बेदार है कि नहीं है। तो जब मुश्रिकों से सदाकत और अमानत का कलमा पढ़वा दिया अल्लाह को मनवाने से पहले, मेरी बात है बनाए, अल्लाह को बाद में मनवाया, पहले अपने किरदार का लोहा मनवाया, अपनी सदाकत का सिक्का बिठाया, उसके बाद पैगाम शुरू किया अल्लाह की तौहीद की बात। शिर्क न करो, परस्ती न करो, वहदहुल्ला शरीक हमारा तुम्हारा कायनात को पैदा करने वाला एक है, उसको पूजो वगैरह वगैरह। भाई जिसको मानना हमारा, जिसने नहीं माना नहीं मानना। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि बताइए कि मोहम्मद ने अल्लाह से बात शुरू की है, तौहीद से बात शुरू की, हमने अपनी रिसालत से भी बात नहीं शुरू की। पहले अपने किरदार का कलमा पढ़वाया, पहले अपने कैरेक्टर का सिक्का बिठाया। तो अब यहां से एक फार्मूला समझ में आ गया, इस्लाम में ओहदे और मनसब का, टाइटल का मिजाज क्या है, लगेदार है कि नहीं है। इस्लाम में यह नहीं है कि कोई छीन झपट के किसी ओहदे पे कब्जा कर ले तो साहिब इज्जत और किरदार नहीं बन जाता, बल्कि जो पहले से साहिब इज्जत और किरदार होता है ओहदा उसे ढूंढता हुआ आता है, चाहे गारे हिला में जाके ढूंढे। एक और सवाल तो बहुत मजबूत अंदाज में चाह रहा हूं कि आपको मंजिल तक लाऊं। मेरी आदत है कि मजलिसों में मेरी तौहीद पे होती है और सबसे मजबूत स्टाइल यही होती है कि हर चीज को तौहीद से रिलेट कीजिए, ताकि ये कुफ्र और शिर्क के फतवे जो मुल्ला देते हैं, ये बनी अब्बास और बनी उमैया और ये अल्लाह मियां के पड़ोसी, ये सुपर तौहीद, ये तौहीद इब्लीसी के परस्तार जो मुवहिदीन और मुस्लिमीन को मुशरिक और काफिर कहके उनको सीधे जहन्नम में भेजते हैं। इनकी तौहीद, शैतानी तौहीद का पोल खोला जाए और इनको हकीकत और रूह तौहीद बताई जाए, है ना कि ये फौरन जो है मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं और सीधे जहन्नम में भेज देते हैं। भाई ऐसा जहन्नम में भेजते हैं, लगता है कि जहन्नम में कई सीटें ये रिजर्व कराए हुए हैं और इनके आदमी वहां जहन्नम में सीटें रोके बैठे हैं, यहां से भेजते रहते हैं। तो इनकी तौहीद का राज खोलने के लिए याद कर रहा हूं कि हमें ये बताइए कि किसी ने आके कहा कि हम अल्लाह को पहले से समझ गए। भाई मोहम्मद ने तौहीद की बात बाद में शुरू की, अल्लाह की बात बाद में है, खुद अपनी रिसालत पीछे है। पहले किरदार, पहले सदाकत, पहले अपना कैरेक्टर, बेदार है कि नहीं है। यानी कमाल मोहम्मद यह है कि अक्लों से पर्दा करने वाले पर्दादार को मोहम्मद ने अपने कैरेक्टर के एतबार पर मनवा लिया। मेरे जुमले जाया कर रहे हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठहर के सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बेदार है कि नहीं है। यानी कमाल मोहम्मद, मेरी बात तो शुरू हुई थी कि अल्लाह किस लिए कह रहा है कि हम तुम्हें राजी कर रहे हैं। कौन सा काम मोहम्मद ने ऐसा कर दिया? काम यह है कि ना आ सकता था, ना खलवतों में बोला सकता था, अब एक मोतबर वसीला चाहिए था कि उस पर्दादार को बिन देखे दुनिया मान ले, किसी के सहारे।
लफ्ज़ कुल जो रखा है ये बयान तौहीद नहीं है। कुल का मतलब है ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए, ऐ रसूल आप कह दीजिए, ऐ मोहम्मद आप इनसे कह दीजिए। आपने देखा कायनात को पैगाम तौहीद दे रहा है मगर डायरेक्ट नहीं दे रहा है। ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह की तौहीद को डायरेक्ट मानोगे कैसे? अल्लाह ने तुम्हें डायरेक्ट मुंह ही नहीं लगाया है। यानी ये आप देखिए हर इंफॉर्मेशन के दो पोर्शन होते हैं। एक होता है टेक्स्ट, क्या कहा गया, एक होता है नरेशन, किसने कहा। टेक्स्ट है वो मतन, वो कंटेंट, उस इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया, ये है टेक्स्ट, इसे कहते हैं मतन अरबी में। नरेशन क्या है, सनद, किसने कहा। और मिजाज जो हमारा और आपका सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स का ये है कि ये बाद में देखा जाता है कि क्या कहा गया, ये पहले देखा जाता है कि किसने कहा, उसका कैरेक्टर कैसा है। और फरमा है भाई इल्म रिवायत को दे रहा है, वो हदीस और इल्म रिजाल दारोमदार इसी पर तो है। ये बाद में देखा जाता है क्या कहा गया। एक सिलसिला असनाद होता है, नरेशन, मुअन्नन, फला ने फला से सुना, आपने कैसे सुना, उनका अन फला इब्ने फला, उनका अन फला इब्ने फला, यहाँ तक कि किसी मासूम से रसूलुल्लाह से ले जाके उस हदीस का एक चार लफ्जों के एक जुमले की हदीस का जब नरेशन किसी मासूम मुतबर से जाके मिल जाए और रावी के हालात हर दौर हर तबके बीच में अगर 40 रावियों की चेन है तो हर रावी ने देखे कि हालात कैसे हैं, खानदान कैसा था, अकीदा कैसा था, वालिदान के वालिदैन कैसे थे, कैरेक्टर कैसा था, झूठा तो नहीं था, मेमोरी तो कमजोर नहीं थी, दीन फरोश तो नहीं था, पैसे लेके तो झूठ नहीं बोलता था, किसी दरबार का पालतू तो नहीं था। भाई मेरा है कि नहीं है भाई, यही सब ले जाओ हदीस से परखा जाता है। और जब हर तबके का हर रावी मासूम तक जितने भी है वो पूरा सिलसिला जो है वो हर एक बीच में जो है वो आदिल हो, सका हो, मोतबर हो, तब एक हदीस को माना जाता है कि ये मासूम से निकली। तो ये बात में देखा जाता है कि क्या कहा गया, ये पहले देखा जाता है किसने कहा। तवज्जो है कि नहीं है। टेक्स्ट पर बात में तवज्जो होती है, सनद में पहले, और सनद के एतबार पे टेक्स्ट का एतबार ठहरा होता है। अगर सनद कमजोर हो जाए तो वो टेक्स्ट भी कमजोर। कहने वाले के कैरेक्टर से खबर मुतासिर होती है। इसको यूं समझ लें आप अपनी उर्दू जबान में कि हम लोग सारे बैठे हुए हैं, एकदम से एक कोने से आवाज नहीं, कोई आया और उसने कहा कि खुदा ना खास्ता बाहर चौराहे पे आग लग गई। ओकला का बंदों का सबसे पहला रद्द अमल क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। क्या ऐसा होगा कि सब लोग जो है वो उठ के धंधनाते हुए भागते हुए मेंबर पे हमें अकेला छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पढ़े लिखे संजीदा बुजुर्ग सब एक दूसरे से, जाहिर है कि जैसे ही आवाज आएगी फौरन हर एक बैठा बैठा अपनी जगह पे गर्दन घुमा के देखेगा कि आने वाले साहब है कौन, इनका एतबार कैसा है, इनका किरदार कैसा। नजर उठा के देखा तो देखा कि एक रंगरूट है, नौजवान है, नौखेज, बदा का शौक मिजाज, चलते फिरते मिजाज में भी झूठ बोला करता है, जिंदगी में कभी एक बार सच नहीं बोला। तवज्जो है कि नहीं है। बुजुर्ग कोहनियों से तबादला करेंगे, वहां बैठो देखो कितना लपाड़िया लड़का है, कभी भूले से भी सच नहीं बोलता। बैठो ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ही हांका करता है उल्टी सीधी, कभी एक बात मोतबर एक खबर मोतबर नहीं। चलिए मजलिस गुजर गई, 1 घंटे के बाद अब जब आप हजरात निकले और उस चौराहे से गुजरे जहां की खबर दी थी, देखा वाकई में आग लगी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही हैं। ये वो पहला सच था जो इस झूठे ने बोला। ये पहला सच था इस झूठे ने बोला। तवज्जो है कि नहीं है। मगर कैरेक्टर से खबर मुतासिर हो गई। तवज्जो है कि नहीं है। अब इसके बाद आप सोचे कि अगर नजर उठा के देखा तो देखा एक बुजुर्ग है, वो अंबर है, पीर को हम
साल है, आबिद शब्दार है, कायमुल लैल है, साइमुल नहार है, बड़े सच्चे हैं, मिजाज में भी झूठ नहीं बोलते, इतने जाहिद खुश है कि गिर जाए तो पट से टूट जाए। बड़े खुले, बड़े मोतबर, बड़े सच्चे, जो बोला सही निकला हमेशा। जैसे ही देखा कि ये कह रहे हैं बुजुर्ग, अगर सब नहीं तो जिनका ताल्लुक उस चौराहे के आसपास से है, वो एक एक करके अदब से बस से निकलने लगा कि मजलिस में खराबी न हो, मगर वो जाने लगा कि बात और है कि वहां जाने के बाद देखा कि ना आग लगी ना फायर ब्रिगेड है, कारोबार दुनिया चल रहा है, हंस खेल के लोग चल रहे हैं, बाजारें जो है वो सजी हुई है, खरीदार मौजूद है, लेकिन कोई एक चिंगारी भी नजर नहीं आई कि वो पहला झूठ है जो इस मोतबर बूढ़े ने बोला। तवज्जो है कि नहीं है? मगर किरदार से खबर मुतासिर हो गई। ये बात और है कि 1 घंटे के बाद तो रात खुलने ही वाला है ना, जब हम जाके आंखों से देख लेंगे तो राजी का एतबार भी से हट जाएगा, क्योंकि हमको पहुंच गया जहां इंसिडेंट हुआ। बेकार है कि नहीं है? तो जो खबर 1 घंटे के बाद जिसका पोल खुलने वाला है, वहां तो रावी के एतबार ने मुतासिर कर दिया खबर। अब वो अल्लाह के जो ना यहाँ आया दिखाने, ना कयामत में दीदार कराएगा, उस अल्लाह को मनवाने के लिए कितनी मोहब्बत सनत चाहिए। शायद मेरी मेहनत सुहारत नहीं हुई है भाई। मोहम्मद का कमाल यही है कि बिन देखे अल्लाह को मनवाया। तवज्जो, तो अल्लाह ने कहा कि बगैर तेरे वसीले के अपनी तौहीद नहीं मनवाऊंगा। तो सूरह तौहीद में हो अल्लाह से आखिर तक ये है मतने तौहीद, लफ्ज़े कुल है सनद तौहीद। भाई है मेरे साथ के नहीं है? और सनद कमजोर हो तो खबर कमजोर। अब समझ में आया कि एतबार मोहम्मद का कितना बड़ा सहारा है अकीदा तौहीद में। तौहीद को मनवाने में अल्लाह ने मोहम्मद के एतबार को इस्तेमाल किया, इसलिए तौहीद से पहले लफ्ज़ को रख दिया। अब मुसलमानों सुनो, तौहीद के सूरे में जो कुल आगे रखा है, जो पेशानी पे झूमर की तरह चमक रहा है, जो कुल आगे रखा है, तो हमें यह जुमला कहना पड़ेगा कि अकीदों की अंजुमन पीछे पीछे चल रही है, एतबार मोहम्मद आगे आगे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक और सलवात से नवाज ऐसे के भी नाज न उठाएगा तो किसके नाज उठाएगा? यह है जवाब कि अल्लाह कह रहा है तूने बिन देखे मुझे मनवा लिया अपने दरों से, तो अब मैं तेरे नाज उठाऊंगा। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मैंने अर्ज किया कि मसला अता है खुदा का नहीं है, मसला रज़ा है हबीब का है। बहुत खास तवज्जो, मैं कुरानी आयतों का सफर आपको करवाना चाह रहा हूं बगैर इधर उधर की किसी रवायत के। मसला अताए खुदा का नहीं है, मसला है रज़ाए हबीब का। यानी ये नहीं है कि जो चाहे अता कर दे, वो अता करे और उस वक्त तक अता करता रहे जब तक हबीब राजी न हो जाए। जो है करीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएं। अब आइए कुरान में तलाश किया जाए कि वो कौन सी अताएं हैं कि जिसपे अल्लाह ने अपने हबीब को राजी किया। बहुत खास तवज्जो, हो सकता है कोई कहे कि ये कुरान सामित वो अता है
ये कुरान मुकद्दस, ये मौजज़ा कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को देकर राजी किया। तो मैं कहूंगा दो दलीलें जल्दी जल्दी। पहली बात तो ये कि इस आयत में कह रहा है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, सब फ्यूचर टेंसेस है, सब मुजारे के सीधे। अनकरीब आपका रब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएं, सब मुस्तकबिल के सीधे, फ्यूचर के। इसका मतलब वो अता अभी दी नहीं है, और यह कुरान तो देना चला रहा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं। यह कुरान तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी मक्के में वही अव्वल गारे हिरा में ये छोटे बड़े कितने सूरे नाजिल हो चुके, ये कुरान देता चला रहा है। और आयत में कह रहा है कि अनकरीब आपको अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये वो अता नहीं है कि जिस पे अल्लाह राजी करे, क्योंकि कुरान पहले से नाजिल हो चुका। जल्दी जल्दी आपके ज़हन को इल्मी दलाइल से मजबूत करना चाह रहा हूं, मैं बेकार रहिएगा। अब दूसरा जवाब तो ये कुरान वो नहीं है। भाई देखिए, अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान दिया। अब आइए कुरान से पूछे कि तेरा स्टेटस क्या है? क्या अल्लाह की तरफ से अता बनने के लायक के कुरान है मोहम्मद के लिए, यानी कि जिसपे अल्लाह राजी करे? तो ज़बान अरबी में दो लफ्ज हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए। एक है लफ्ज ईता, एक है लफ्ज़ इता। अलिफ ये दे, अलिफ हमजा ईता, ईता का मतलब भी देना, ट्रांसफर करना। ये होता अलिफ ऐन तो अलिफ हमजा, इसका मतलब भी देना। मगर ईता का मतलब सादा सूदा देना, ट्रांसफर करना, एहसान नहीं, तोहफा नहीं, अता नहीं। इता का मतलब अता करना, एहसान कहते हैं, अता कीजिए, एहसान जताना, मिलना। तवज्जो, कुरान के लिए जब अल्लाह ने कुरान दिया तो हमने पूछा कौन सा लफ्ज आया, तो कुरान ने फौरन बताया कि जब अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान दिया तो कहा लक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। ऐ मेरे रसूल, मैंने आपको कुरान ईता किया, सूरह हम ईता किया। ईता का मतलब सादा सूदा देना, ट्रांसफर करना, एहसान नहीं जताना। ये हमने आपको कुरान ईता किया है, आतैना का नहीं है, आतैना का। मेरे नतीजे में बताया कि मेरे साथ रहे, लक़द आतैना का, हमने आपको ईता दिया। ईता ट्रांसफर करना। मसलन मैं किसी बच्चे को कहूँ कि ये 1000 रुपए लो और ये फला को जाके दे आओ, तो मेरा ये फेल कहलाएगा ईता, जबकि उसके लिए नहीं है ना, उसके एहसान ना, उसके लिए अता ना, उसके लिए तोहफा। हो सकता है कर्जा ही अता कर रहा हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तो वो ईता कहलाएगा। ईता में एहसान नहीं है, बेदार रहिएगा। तवज्जो, अब जरा सा और कठिन बात कह दूं कि भाई ज़कात के लिए इसीलिए कुरान में लफ्ज़ ईता आया है, इता नहीं। तवज्जो है कि नहीं है? यहाँ के ही कुरान में आया है अक़ीमुस्सलाह व आतू ज़कात, इक़ामे सलात करो, ईताए ज़कात, ज़कात अदा करो। ईता है, इता नहीं। ज़कात को अपनी अता समझ के किसी को एहसान जता के न देना। ये ईता है, ये तुम्हारा माल नहीं है, दे रहे हो। अगर तुम्हारा होता तो मैं इस्लामी टैक्स वाजिब न होता। समझो है कि नहीं है? ये ईता जो है ये क्या है? ये तुम पर अल्लाह ने मालदारों, सरवतमंदों, साहिबाने हैसियत, उमरा, सलातीन, पोजीशन वालों को जो अल्लाह ने रिज़्क़ दुनिया, माले दुनिया दिया, उसमें गुरबा, फुकरा, मसाकीन के रिज़्क़ और माल को मिला के अमीरों को दिया अमानत के तौर पर, ताकि उनकी अमानतदारी का इम्तिहान ले। तभी कहा कि फुकरा का हक है इसमें, ये सब तुम्हारा नहीं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। देखे चोर तो नहीं हो, अमानतदार हो, लिहाजा निकाल के दे दो और एहसान न जताना। तुम्हारा माल नहीं है,
एक तबलीगी पहलू है, सुने शायद काम आएगा कि फुकरा अल्लाह के अयाल हैं। अयाल यानी जिनका रोटी कपड़ा मकान जिम्मेदारियां आप पर आयत होती हो, जिसको आप अफोर्ड करें, वो आपके अयाल है। अब जरा गौर फरमाएं, अल फुकरा अयालुल्लाह, पैगंबर फरमा रहे फुकरा अल्लाह के अयाल है। जैसे हमारे आपके अहलो अयाल होते हैं, फुकरा अल्लाह के अयाल है। इसलिए पैगंबर जब कभी सदका खैरात और ज़कात किसी फकीर और नादार के हाथ पे रखते थे तो उनकी सीरत में दो अदाएं हैं। एक अदा ये है कि जब वो ले लेता था तो उस माल को उसके हाथ में रख के फिर उठा के चूम लेते थे, और दूसरी अदा ये है कि उसके हाथी को उठा के चूम लेते थे, इसलिए कि अल्लाह के हाथ में जा रहा है, यानी ये ज़कात ईता है। बहुत आज मेरी मेहनत का खुलासा इस मौके पर यही है कि ये ज़कात अल्लाह की तरफ से वाजिब है, तुम्हारी अपनी माल नहीं है, और ये तुम पर वाजिब है। जब किसी को दो तो एहसान न जताना, बल्कि कोई फकीर कबूल कर ले तो शुक्रिया अदा किया करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रखा है, एहसान न जताओ, लेकर शुक्रिया अदा करो। जो मादी दुनिया और मादी माल के जो मोहताज है उनके लिए ज़कात है, और ये है ईदा। अब अगर यहाँ तक आप समझ गए तो समझे भाई, अल्लाह ने जो लफ्ज़ ज़कात के लिए रखा है ईदा, वही लफ्ज़ ईदा कुरान के लिए रखा। लक़द आतैनाका, ऐ मेरे हबीब हमने आप पर एहसान नहीं जताया कुरान देकर। ये कुरान आपके लिए है भी नहीं आता, ये आपके लिए है भी नहीं। न आपको नुज़ूल कुरान की जरूरत है, न आपके बच्चों को। भाई आपके बच्चे नुज़ूल कुरान की क्यों मोहताज हो, जबकि आपका बच्चा भाई कुरान आने से पहले जो गहवारे से लौहे महफूज की तिलावत करे। फकीराने हिदायत के कशकोले गदागरी में, फकीरी के प्याले में अपने लबों की भीख डाल दे, तो अब मुझे कहना पड़ेगा ये भारी सा जुमला कि कुरान है इल्मे मोहम्मद की ज़कात। कुरान लोग मुआजना करते हैं ना, कुरान है नमाज है, अरे भाई पहचानो मोहम्मद का स्टेटस क्या है। उम्मत के बेकारियों के लिए ये इल्म मोहम्मद की ज़कात है, जो अल्लाह ने मोहम्मद के वसीले से दी है कि कल ये न कह देना कि कुरान काफी है। तवज्जो है कि नहीं है? तो कुरान वो आता नहीं है। अब आइए फिर कुरान से पूछा जाए कि वो आता कौन सी है। तो कुरान के लिए तो आया लफ्ज़ ईता, लक़द आतैनाका, दूसरा लफ्ज़ है इता, अता करना। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अअतैनाकल कौसर। आए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता कर दिया। अब आइए पूछा जाए कि ये कौसर है क्या, कि कुरान जिसके लिए अता न बने, ये कौसर है क्या कि उस हबीब मोहतरम की अता बने और अल्लाह एहसान जता के कहे कि राजी करने के लिए दे रहे हैं। हम मुफस्सिरीन इस्लाम के दरवाजे पे गए कि ये कौसर क्या है, तो मुल्ला साहिबान मुफस्सिरीन कहने लगे कि यह जन्नत का एक हौज है जिसके जाम से सैराब किए जाएंगे
मैं माशाल्लाह आपकी उर्दू पे एतबार करके बोल रहा हूँ। रोज़े क़यामत जिस कौसर के जाम से सैराब किए जाएंगे क़यामत के प्यासे उम्मती, कितना बदशौक है ये मुफस्सिरुल्लाह। अमा उस मोहम्मद उस हबीब खुदा के आगे कौसर वौसर जन्नत वन्नत क्या, जिसकी पेशानी की सिलवटों में बहने वाला पसीना कौसर और तस्नीम और सलसबील की लहरों से ज्यादा शफाफ और मुअम्बर और खुशबूदार हो, उसके आगे कौसर वौसर क्या। समझो है कि नहीं है? ये वो मुफस्सिरीन है कि जो बाबे मदीनतुल इल्म पर आकर जिन्होंने तफसीर और इल्म नहीं लिया, इनको शहरे इनके दरवाजे से बड़ा हसद बड़ी ईगो थी, तो दरवाजे से नहीं आए बल्कि अकब और नकब जनी करके शहरे इल्म से चुरा ले गए। तवज्जो। अब आइए हम पूछते हैं तो कुरान से ये मुफस्सिर क्या बताएगा? तू बता अल्लाह कि जन्नत और कौसर की औकात क्या है मोहम्मद उनके बच्चों के आगे। भाई यहां से बेदार हो जाए। सूरह दहर का भी सुना आपने, सूरह हलाता, सूरह इंसान, ये 5 लोगों की शान में नाजिल हुआ, मगर आयत तत्हीर के पंजतन और सूरह दहर के पंजतन में जरा सा फर्क है। मैं आपकी मालूमात पे भरोसा करके बोल रहा हूँ, मुझे तशरीह करनी पड़े तो भरोसा कैसा? आयत तत्हीर जो हदीस के साथ जिसकी शान नुज़ूल है वहां भी 5 है, सूरह दहर में भी 5 है, मगर उन पंजतन इन पंजतन में 20% का 1/5 का खुमुस का फर्क है। वहां कौन है? 5। आयत तत्हीर में कौन है? सरदार अंबिया, दूसरे है सरदार औलिया और औसिया मौला, तीसरी है सरदार ज़नाने कायनात सैयदा, चौथे हैं जन्नत के जवानों के 2 सरदार, चौथे 5वें कायनात के 5 बड़े बड़े सैयद चादर के नीचे हैं। ये हसब नसब के तुफैली सैयद नहीं, हबीबी सैयद। एक जुमला आपने फौरन आपने जुमले को संभाल के जुमला दे दिया कि चादर के नीचे का स्टेटस तो देखो। यहाँ कायनात के बड़े बड़े सैयद हैं, ये चादर के नीचे कोई आम लोग नहीं है, ये जौहरे आलमे इम्कान निचुड़ के चादर के नीचे आ गया। इस यूनिवर्स का इसेंस निचुड़ के चादर के नीचे, ये कायनात के बड़े बड़े सैयद हैं, सब इंडिपेंडेंट सैयद, सब अपनी अपनी लाइन के सरदार। जिन जिन मोहतरमा के दिले दागदार में अहले बैत बनने की बड़ी तमन्ना हो, वो जरा चादर का कोना उलट के हमें मेयार तो देखे। यहाँ कोई रिश्तेदारी वाला सैयद नहीं है, हकीकी सैयद है। यहाँ किसी गिरे हुए हसब नसब और धक्के के रिश्तेदारी वाले इज्जतदारों की गुंजाइश नहीं है। ये 5 बड़े बड़े सरदार हैं, इनका छठा वही बनेगा जो कम से कम अपनी लाइन का सरदार हो। इसीलिए इनका छठा कौन बना? सैयदुल मलाइका। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात आ गई तो एक बात शायद मेरे बच्चों के लिए नहीं हो, आपने कभी गौर फरमाया? ये चादर के नीचे तो पहले काट जमा है, ये एक चादर के नीचे है, और जिब्राइल अल्लाह ने उसका कसीदा पढ़ा, मुख्तसर हदीस के सामने का खुलासा ये कि पूरी कायनात में कुछ न पैदा करता मगर इन 5 की मोहब्बत में इनके जूतियों के तुफैल में पैदा किया। तो फरिश्ता पूछ रहा है सैयदुल मलाइका जिब्राइल के या रब्बे व मन तहता के साथ, ए परवरदिगार ये चादर के नीचे है कौन? ये रोज आने जाने वाला, ये वही पहुंचाने वाला, मौका निकाल के सैयदा की चक्की चला के बच्चों का झूला झूला के
ये वही का अमीन जो है थोड़ी सी फुर्सत निकाल के सैयदा के घर की नौकरी करने लगता है कि सुबह शाम का आने जाने वाला फर्क जो है वो अल्लाह मना अल्लाह अमियत से कह रहा है ये चादर के नीचे है कौन, ये क्या पहचाना नहीं? तुमने शायद को नहीं बात हो। अब उलमा ज़ाकिरीन से कहा गुत्थी सुलझाइए, तो उन्होंने कहा कि ये हकीकत में सवाल जो था ये तजाहुले आरिफाना था। तजाहुले आरिफाना बच्चों के लिए, तजाहुले आरिफाना यानी क्या? पहचान के न पहचानने का इजहार करना। पर समझ तो रहे कौन है, मगर पूछ रहे कि कौन है। पहचान के न पहचानने की एक्टिंग करने वाला। हमारा भैया ये कोई मुनाफिक इंसान नहीं है कि जो अल्लाह मियां से जोहरबाजी करे। शायद तुमने ये कोई मुनाफिक इंसान और सहाबी वहाबी नहीं है कि जोहरबाजी करे, शोभी करे, मजाक करे। ये बारगाह खुदा के अदब याफ्ता मुअद्दब मासूम फरिश्ते हैं जो चश्मो अब्रू के इशारे मशीयत के ऊपर नक़्ल व हरकत करते हैं कि जोहरबाजी नहीं कर रहा है कि पहचान के न पहचानने की एक्टिंग कर रहा है। मेरा नजरिया है, शायद आपको पसंद आए, कि हकीकत में उस वक्त जिब्राइल उन पांच को पहचाना ही नहीं था। मैं थकावट और जगाई और सफर की वजह से मैं खिदमत नहीं कर पा रहा हूँ। उस पर से मरे के 100 रुपए, माशाल्लाह कितना ठंडा मौसम है। आपके लिए तो है ही है गर्म, मेरे लिए तो दोहरा गर्म है। लेकिन बहरहाल अगर एक जुमला भी कबूल हो जाए, किसी का अकीदा और मंजली हो जाए, चमक जाए, तो मेरी नजात हो जाएगी। इस इरादे से हम लोग मेहनत करते हैं, लिहाजा मिलजुल के एक सलावत से नवाजें। मेरा नजरिया ये है कि जिब्राइल उसको वाकई में नहीं पहचाना। चादर के नीचे वजह सुने क्या है, बड़ी कन्विंसिंग और लॉजिकल और टचिंग। कभी आपने जनाब सैयदा की चादर का साइज को पढ़ा के रात में सुना? बीबी की चादर का साइज क्या था, कितनी बड़ी थी, क्या वसत थी? यही रिवायात में हर जगह लिखा है कि बीबी सर छुपा ले तो पैर खुला रहता था, पैर को ढक ले तो सर खुला रहता था। कभी मुसलमानों ने और क्या, अल्लामा ज़मख़शरी ने भी हदीस कज़ा की यही नकल की है। वहां ये नुक्ता नहीं, मेरी चादर सैयदा की चादर बोलते यमानी पैगंबर का दिया हुआ तोहफा, रसूल को भी बहुत महबूब था, फातिमा को भी, नबी फातिमा को दिया। भाई कभी गौर किया कि वो चादर जिसमें अकेली बीबी सैयदा न समा सके, कि उसमें एकदम से पांचों कैसे आ गए? बच्चे चादर में अकेली जनाब फातिमा न समा सके, उसमें ये पांचों कैसे आ गए? और अभी छठा जिब्राइल भी इसमें आने वाला है। वो नामूस है कि जिसका एक पर मशरिक़ में एक मग़रिब में है, जिसको शक्ल अव्वल में रसूल ने जिंदगी में 2 बार देखा। एक अपनी शक्ल असली में गारे हिरा और एक सिदरतुल मुंतहा जिसका सूरह नजम में जिक्र है। इज़राहा और इंदा क्या है? इंदा सिदरतुल मुंतहा, जब सिदरतुल मुंतहा में देखा, इज़राहा और नज़रतुल उख़रा इंदा सिदरतुल मुंतहा। तो ये 5 कैसे समा गए छोटी सी चादर में? और जिब्राइल भी आएगा उसी में। बहुत खास तवज्जो, जिसमें फातिमा अकेली नाम है, ये पांचों कैसे आ गए? हकीकत ये है कि उस वक्त ये अहले बैत, ये पंजरान, ये अपनी शक्ल ज़ाहिरी ये बशरी में नहीं थे, बल्कि ये अपनी हकीकत नूरानिया में समझ के आ गए थे। वो हकीकत नूरानिया कि जिसमें पहले अल्लाह ने इन्हें पैदा किया था, जब कुछ पैदा ही नहीं हुआ था, फकत ये अनवार थे, तो ये अपनी शक्ल असली और नूरानिया में सिमट के आ गए थे। और उस वक्त जिब्राइल पैदा ही नहीं हुआ था, तो पहचानना कैसे? इस एक और नवाज़े पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वाज किया कि ये एक बार इसी बात को कहता चला था कि आपका अकीदा और ताज़ा हो जाए बेहतरीन कि ये मुनजज़र बात है, ये हदीस किसा के है, आयत तफसीर के। हलाता में भी 5 है, वो भी 5 मगर जरा सा फर्क है 120 का, 120 है 1/5 का, यानी 20% का। 4 तो कॉमन है दोनों जगह, जो हदीस किसा पे है वो 4 हलाता में भी है। मौला है, सिद्दीका है, दोनों जन्नत के शहजादे हैं। आयत तफसीर में 5वें है सरदार अंबिया। सूरह हलाता में 5वीं है हमारी आपकी शहजादी सैयदा की कनीज हजरत फिजा। मुसलमानों ने कभी गौर किया, ये भी अल्लामा ज़मख़शरी अहले सुन्नत के इमामुल मुफस्सिरीन तफसीर कश्शाफ में 4वीं सदी हिजरी के इतने मोतबर है कि उनके बाद सारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने उन्हीं से तफसीरें ली हैं। अल्लामा ज़मख़शरी तफसीर कश्शाफ ये शान नुज़ूल में लिखते हैं कि 5वीं हजरत फिजा, और किसी को इख्तिलाफ नहीं है इसमें। कभी गौर किया आपने? यही वो सूरा है कि जिसमें अहले बैत तो है मगर पैगंबर नहीं। कभी मुल्लाओं ने गौर किया? आयत तफसीर में 5वें है सरदार अंबिया, सूरह हलाता में 5वीं है फिजा। अजब मसला है, जहां नबियों का सरदार है वहां फजीलत की एक आयत, जहां सैयदा की गलीज है वहां फजीलत का पूरा सूरा। मैं जन्नत कौसर की औकात बताने चला हूं, लेकिन जरा सी बातें हैं, बेदार रहिएगा। जहां सरदार अंबिया वहां एक आयत आयत तफसीर, जहां फजीलत का पूरा सूरा, वहां जहां हजरत फिजा वहां फजीलत का पूरा सूरा, और वही पैगंबर नहीं। कभी गौर किया मुसलमानों ने कि अल्लाह की हिकमत क्या है, वो क्या मनवाना चाह रहा है मुनाफिकों से? ये अल्लाह का जवाब है उन मुनाफिकों और हासिदों के लिए, उन हासिदान अहले बैत के लिए कि जिनके मेदों से फजीलत अहले बैत हजम नहीं होती। इधर अहले बैत की फजीलत की कोई आयत नजर आई, उधर मैदान निफाक में ऐंठन हुई और तावीलात और तौजीहात और ट्विस्ट करने का बात खुल गया। अब में मुनाफिकीन की चाल ये रही, हर आयत में बेदार रहिएगा। कुरान में जो भी आयत है मोहम्मद आले मोहम्मद की शान में, क्योंकि हर जगह रसूलुल्लाह है, मुबाहरा में रसूलुल्लाह है, आयत तफसीर में रसूलुल्लाह है। तो चाल हासिलों की ये रही कि अगर रसूलुल्लाह है तो फौरन घुमाया, उनका आयत तो रसूलुल्लाह को देख के आई थी। बच्चे तो हसब नसब और रिश्तेदारी के तोफैल में सेकेंडरी हैसियत से, रिश्ते के तोफैल में महबूब बच्चे हैं, भाई है, दामाद है, बेटी है, नवासे है। तो अल्लाह को हबीब की मोहब्बत में अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, और रिश्ते के तोफैल में वो भी साहिब फजीलत हो गए। यानी इंडिपेंडेंट नहीं है फजीलत में, ऐसा नहीं है कि उनके लिए आयत आती। ये वही है, ये वही मुनाफिकीन है कि जिनके बुजुर्गों को रसूलुल्लाह से रिश्ते जोड़ जोड़ के झूठी इज्जतें भुनाने का बड़ा चस्का लगा रहा है। रिश्ते जोड़ जोड़ के रसूल से इज्जत नहीं दे रहे, बेटी तो ले ही ले है। तो अल्लाह ने कहा कि तुमसे अली और ज़हरा हसन हुसैन की फजीलत हजम नहीं होती। क्या रसूल बता रहा है आयत तो रसूल की वजह से आई, तो अल्लाह ने कहा लो हम अपने हबीब को बीच से हटाए रहे हैं, और अब 5वां कोई अरब में नहीं होगा, कोई कुरैश नहीं होगा, कोई बनी हाशिम में नहीं होगा, कोई हसन नसब में रिश्तेदार नहीं होगा, बल्कि हबश की सयाफाम शहजादी होगी। और फजीलत का सूरा नाज़िल करके ये बता देंगे कि फजीलत की आयतें रिश्तेदारियां दे के नहीं आती, बल्कि जलालत किरदार दे के आती। एक सलावत पर मोहम्मद एक और सलावत से हिम्मत अफजाई
बीमार हुए। हो सकता है कोई कहे कि अच्छा यूरोपियन इलाके लोगों के पैकर भी क्या अलील होते थे, बीमार होते थे? मैं कहूँगा हाँ होते थे, क्योंकि शक्ल बशरी में भेजे गए और उनको तमाम कैफियत बशरी दे दे के भेजे गए। अगर ये बीमार ना होते, इन्हें भूख न लगती, प्यास न लगती, तकलीफ न होती, अलील न होते, तो ये कुछ भी होते, मगर इंसानियत के लिए रोल मॉडल और नमूने अमल और आइडियल नहीं बन सकते थे। इसलिए कि बड़ी बड़ी मुसीबतों में हम अल्लाह से कहते कि कौन है नमूना के जिसने इस मंजिल पर सब्र किया हो, तो हमसे तेरा सब्र का मुतालबा है। लिहाजा ये आइडियल बना के भेजे गए हैं, तो हमसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमसे ज्यादा उन्हें भूख को प्यास और अजियत होती है, गला कटने की तकलीफ हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो 100% ह्यूमन है और हमसे कहीं ज्यादा सेंसिटिव। वो भी बीमार होते थे, मगर फर्क है, सुन लो, सारी दुनिया के इंसानों, मोहम्मद और उनके बच्चों में एक फर्क है। हमारी और आपकी दुनिया की बीमारियां जिल्लतें लेके आती है, रुसवाइयां लेके आती है, कमजोरियां लेके आती है। जो आंख मिला के बात नहीं कर सकता, वो बीमारी के बिस्तर पे मौत से पहले आया और आंखों में आंखें मिला के मुस्कुरा के कहता है कि ये कैसे मिजाज है। जिनको जुर्अते कलाम न थी, वो मुस्कुरा के खबर लेते हैं मुतकब्बिरीन की। हमारी बीमारियां, कमजोरियां, रुसवाइयां, जिल्लतें लेके आती है, मगर आले मोहम्मद की बीमारियां फजीलत की आयतें लेके आती है। हाय हाय, नहीं गौर फरमाया, अगर पैगंबर के बदन रिसालत में ज़ौफ़ न होता, कमजोरी न आती, तो सैयदा की चादर की पनाह क्यों लेते? और अगर सैयदा की चादर की पनाह न लेते तो आयत ततीर कैसे नाज़िल होती? अगर शहजादे बीमार न होते तो सूरह हलता का कसीदा कैसे आता? हमारी बीमारियां जिल्लतें हैं, आले मोहम्मद की बीमारियां भी फजीलत है। और जो है कि नहीं है? याद हो, 3 दिन मन्नत मानी गई, रोटियां पकाई गई, इफ्तार के वक्त बेदार है कि नहीं है? 3 दिन दोहराना नहीं है, मगर आपके याददाश्त को ताज़ा करना है जुमले में कि अल्लाह ने कसीदा पढ़ा और फिर कहा कि यूफूना बिन नज़र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। मेरे बंदों में एक ऐसा भी गिरोह है जो नजर मानता है और जब मन्नत पूरी होती है तो नजर बढ़ाता है। फिर कसीदा पढ़ा, यतअमूना तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये ऐसा है मेरे बंदों का गिरोह के खाना खिलाता है यतीम व मिस्कीन व असीर को, बावजूद इसके कि उन्हें उस खाने की बड़ी शदीद हाजत मोहब्बत होती है। वक्त इफ्तार दिल चाह रहा होता है कि खा ले, मगर वो उठा के रोटियां बगैर एक निवाला तोड़े यतीम व मिस्कीन व असीर को देते हैं। और क्या शान करीमाना है और क्या सखावत है कि साहिल के सामने आके नहीं देते, पसे पर्दे दीवार देते हैं। हाथ से हाथ को खबर न हो, साहिल के सामने नहीं आते कि कहीं साहिल से नजर चार न हो जाए, कि जज्बे एहसान मंदी कहीं शर्मिंदगी से सरे साहिल को झुका न दे। ये शान करीमाना है कि हाथ की हाथ को खबर न हो, और जब वो लेकर चला जाए तो उससे नहीं बल्कि अपने दिल से कहते हैं कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तुम्हें रज़ाए खुदा की खातिर खिलाया। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे इसकी न कोई जज़ा चाहिए और न तुमसे कोई शुक्रिया। जज़ा से इनकार, बेदार नहीं है। खुदाए बेनियाज को आले मोहम्मद की अदाए बेनियाजी इतनी पसंद आई कि तुमने मखलूक को 3 दिन रोटियां, वो खाना के जिसको खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल, वो भी उठा के दे दिया और जज़ा और बदला न मांगा, न शुक्रिया मांगा। तो अल्लाह ने कहा कि जब मखलूक के बदले से इनकार करे, मैं उसे जज़ा दूंगा, और जो मखलूक के शुक्रिया से इनकार करे, मैं खुदाए बेनियाज उसका शुक्रिया अदा करूंगा। भाई तमाम है, मेरी बात बहुत खास समझो। जज़ा से इनकार, ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा, न जज़ा चाहिए न शुक्रिया। फौरन जवाब में आयत आई, वज्ज़ज़ाहुम बिमा सबरू जन्नह,
जजा से इनकार, हमने उन्हें जजा में जन्नत व हरीर दे दिया। शुक्रिया से इनकार, फिर आया इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ा। ऐ आले मोहम्मद, ये सब तुम्हारी जज़ा, सारी नेमतें, जन्नत, कौसर, सब जज़ा। वकाना सायुकुम मशकूरा, और तुम्हारी सही तो काबिले शुक्रिया है मुझ खुदाए बेनियाज के लिए। अब एक जुमला संभाले, बाप हो तो मोहम्मद का जैसा, कायनात अल्लाह की रजा की तलाश में, अल्लाह मोहम्मद की रजा की तलाश में। बेटी हो तो फातिमा की जैसी, कायनात शुक्र खुदा अदा करे, फातिमा अल्लाह शुक्र अदा करे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद एक मिनट के सलावत करने वाला एक और सलावत पढ़े नबी के बिना रहिएगा। तो अल्लाह ने जन्नत आले मोहम्मद को जज़ा में दी है। दस्ते अदब जोड़ के 2-4 मिनट की ज़हमतें। नतीजा दो लफ्ज़ है, एक है अता, एक है जज़ा। अता का मतलब देना, जज़ा का मतलब देना। अता में वन साइडेड है, एक तरफ से देना, तोहफा अता। जज़ा कहते हैं बदले को, एक्सचेंज को, रिटर्न को। जज़ा में शर्त है कि एक्सचेंज हुआ हो, ये 2 साइडेड है। बेदार है कि नहीं है? ऐसू है पढ़ने वालों, अल्लाह ने जन्नत आले मोहम्मद को अता में नहीं दी है, जज़ा में दी है। नहीं और नहीं फरमाया। अता को दे के वापस लेना खिलाफे अदालत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ लिया नहीं है, रिटर्न में नहीं है, अपनी तरफ से है। जो चाहे शर्त लगा के दे, जितने दिन के लिए दे, जब चाहे वापस ले ले। अता को वापस लेना खिलाफे अदालत नहीं है, मगर जज़ा क्योंकि बदला है। मजदूरी, पैगंबर की हदीस के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी जज़ा दे दो। जज़ा को वापस लेना खिलाफे अदालत है, क्योंकि एक्सचेंज में दिया जाता है। अल्लाह ने लफ्ज़ अता नहीं रखा, लफ्ज़ जज़ा, क्योंकि जरे सैयदा से जब रोटियां मिली थी तो अर्श वालों की नजर में अल्लाह की इज्जत बढ़ा दी थी आले मोहम्मद ने। तो ऐ कुरान पढ़ने वालों, ये अर्श वाले फरिश्ते आए थे भेष बदल बदल के। अल्लाह की शान रज़्ज़ाक़ियत पे धब्बा आ जाता अगर फरिश्ते दरे सैयदा से खाली हाथ चले जाते। और फरिश्तों को इसी दर पे जवाब इन्नी आलमु माला तालमून मिला। जब खिलाफत के ऐलान पे फरिश्तों ने कहा था कैसों को बनाएगा अपना खलीफा, तो अल्लाह ने कहा था इन्नी आलमु माला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते कि कौन है मेरे मुंतखब बंदे, मेरे नुमाइंदे। यही तरह आले मोहम्मद है कि फरिश्तों को जवाब इन्नी आलमु माला तालमून इसी तरह सैयदा से मिला। इसका मतलब यह है कि मसीहत इतराती है आले मोहम्मद का नाम लेगा। अगर ये जुमला संभाले, मसीहत फरिश्तों के बीच में नाश फरमाती है, इतराती है आले मोहम्मद का नाम लेके कि ये है मेरे नुमाइंदे। तो जन्नत आले मोहम्मद को अता में नहीं दी है, जज़ा में दी है। जज़ा को दे के वापस लेना अदालत के खिलाफ। बेदार है कि नहीं है? जज़ा होती है कमाई हुई मजदूरी, तो जन्नत आले मोहम्मद की कमाई हुई जायदाद है। जन्नत आले मोहम्मद की कमाई हुई जायदाद है, मिल्कियत है, जिसपे 1/5 हक फिज़्ज़ा का भी है। क्या सुन रहे हो जवान?
नतीजे तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। जाहिर है कि बेवकूफ की शहनाई नहीं बजाना चाहता मैं, और एक फनकार की मजलिस भी है और एक फनकार से आप सुन भी चुके हैं, तो अब मैं कहाँ तक फनकारी दिखाऊं इस माहौल में। लेकिन माहौल जाहिर है कि चंद जुमलों की और चंद मिनट की इजाजत है। मुख्तसर मसाइल भी सारे सवाल हो रहा है, उनके आकाओं का जिक्र हो रहा है और उनकी रूह शाद हो रही होगी, लिहाजा ऐसा न हो कि तशना रह जाए बात, लिहाजा चंद मिनट की इजाजत है। तो अब ये जन्नत जो है मोहम्मद की कमाई हुई जायदाद, मुश्तरक जायदाद का कानून है, जब तक तकसीम जायदाद न हो, हर मालिक का जायदाद के हर हिस्से पे बराबर का हक। तो जितना सैयदा का इस जन्नत पे जिसमें हम और आप जाएंगे, जितना हक फातिमा का है उतना ही फिजा का बेरार है कि नहीं है। और अब इसी जन्नत का एक बात है हौज़े कौसर। तो जैसे जन्नत में फिजा का हक है, कौसर पर भी है उतना ही। तो जन्नत और कौसर फिजा की कमाई हुई मजदूरी है, क्योंकि अमल रोटी देने का सैयदा के बराबर था। क्या बोल रहे हैं? जो है नहीं है। तो जितना हो जन्नत में हो उतना हो गए कौसर। अब बताओ कि जो कनीज की कमाई हुई मजदूरी है कौसर, क्या आकाए कायनात मोहम्मद को अल्लाह वो कौसर अता करके एहसान जताएगा? मुझे नतीजे तक आना था, बहुत खास तवज्जो। इसका मतलब यह है कि कुरान वो अता नहीं है, जन्नत और कौसर वो अता नहीं है कि अल्लाह कहे हम करीब अता करेंगे कि आप राजी हो जाए। हैसियत नहीं है जन्नत और कौसर की। बेदार है कि नहीं है तो उनके गुलामों के लिए है, ये मोहम्मद के शायाने शान तोहफा नहीं है। तो इतना याद रहे कि जब जन्नत और कौसर और ये कुरान मोहम्मद की अता के लायक नहीं है, तो भी वो जो भी अताएं हो उनका स्टेटस कुरान से ऊंचा होना चाहिए। बेदार है कि नहीं है? क्या अता करे? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, जो कुछ भी पैदा किया मोहम्मद के जूतियों के तसद्दुक़ में, और तोफ़ैली चीजें अता में दे के एहसान नहीं जताया जाता। तो वो अताएं ऐसी होनी चाहिए कि जिनका स्टेटस और जिनका रुतबा मोहम्मद से कम न हो। वो मोहम्मद के तोफ़ैल में नहीं, मोहम्मद के साथ वो अताएं आई हो। बेदार है कि नहीं है? उनका रुतबा शायाने शान मोहम्मद होना चाहिए। तो अब आइए बस ये आखिरी बात है कि वो है कौन अता, कुरान से पूछा जाए वो है कौन सा कौसर। अल्लाह ने अपने हर नबी को कुछ न कुछ दिया, किताबों के तोहफे, वादे के साथ 7-8 मिनट, किताबों के तोहफे, सहीफों के तोहफे, आयतों के तोहफे। आदम को सहीफे, हिबतुल्लाह शीश के सहीफे, इदरीस और नूह के सहीफे, सोहफ इब्राहिम और मूसा और इब्राहिम के सहीफे, 4 बड़ी किताबें, जाया न जाए। दाऊद को ज़बूर, ईसा को इंजील, मूसा को तौरात, अपने हबीब को कुरान और फुरकान, कुरान मजीद। मगर सरदार अंबिया और सारे नबियों में फर्क है। नबियों को किताबें बोला के दी है, मोहम्मद को कुरान की आयतें बोला के नहीं दी है, बल्कि जहां जहां मोहम्मद गए आयतें वहां गई। आखिरी बात है, नतीजा सुनेंगे तो जो की रूह वालिदा हो जाएगी। कुरान से पहले सबसे बड़ी किताब है तौरात। आइए देखा जाए तौरात मूसा को ढूंढती हुई है या मूसा को तौरात जाके लाना पड़ा? बेदार है कि नहीं है? अल्लाह ने कहा है मूसा ये अलवा है तौरात, ये तौरात की सिलेट से तौरात की तख्तियां, ये मेरा तोहफा है जलील, ये तुम्हें ढूंढता हुआ नहीं जाएगा कि जहां जहां तुम जाओ वहां वहां तौरात। ज़हमत सफर करो, आओ कोहे तूर पे वादी ऐमन में आओ, ज़हमत सफर बर्दाश्त करो और फखला नअलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस, तुम्हारी जूतियां उतार के मूसा अदब से ले जाओ तोहफा तौरात, इसलिए कि मेरा जलील तोहफा है, तुम्हें ढूंढता हुआ नहीं जाएगा, तुम्हें गरज हो तो आके ले जाओ।
बच्चों को लेकर चादर में छुप के भी बैठ जाएंगे तो मेरी तकदीर की आयत आपको ढूंढती हुई आ जाएगी। खलवत में तो आयत खलवत में, आप बस में असाब में तो आयत वहाँ, आप खलवत के असबाज तो आयत वहाँ, आप अहले बैत में तो आयत वहाँ, आप सफर में तो आयत वहाँ, आप असर में तो आयत वहाँ, आप मेहराब में तो आयत वहाँ, आप क़याम में तो आयत वहाँ, आप क़ुऊद में तो आयत वहाँ, आप रुकू में तो आयत वहाँ, आप सुजूद में तो आयत वहाँ, आप मिंबर में तो आयत वहाँ, आप आलम बेलाई में तो आयत वहाँ, आप आलम ख़ाब में तो आयत वहाँ, आप मक्के में तो आप आयत वहाँ, आप मदीने जाएंगे तो आयत वहाँ। ऐ मेरे हबीब तेरे सफर की अदाओं से मेरी आयतों के नाम बदल जाएंगे। आप मक्के में होंगे तो मेरी आयतों का नाम भी मक्किया हो जाएगा। आप मदीने जाएंगे तो मेरी आयतें भी मदनी कहलाएंगी। बेदार है कि नहीं है? आप जमीन पर तो आयत वहां, आप मेराज में तो आयत वहां, आप काबा कौसैन में तो आयत वहां। बस बहुत खास तवज्जो थी। तीसरा जुमला बड़ा खतरनाक है। हमें जो कुरान लेने न गया वो मादरे ज़हरा मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा को उसके घर से लेने गया। जो कुरान लेने न गया वो काबे से अली को लेने गया। जो कुरान लेने न गया वो मेराज से वजूद सैयदा को लेने गया। जो कुरान लेने न गया वो मादरे ज़हरा मलिकतुल अरब उम्मुल अइम्मतिल अतहार तो उसके घर से लेने गया। अब जुमला संभाल ले, आपका भी इम्तिहान है। बैते नबूवत की यही तो ला शरीक अहलिया है। बैते नबूवत की यही तो ला शरीक अमर जो खदीजा की जिंदगी में सौतन न बन सकी वो बाप न देख रहे राम सलाह के कोई सहारा नहीं।
और ज़ौजा दुल्हन है कि मेराज का दूल्हा जिसे उसके घर से ब्याह कर लाया और किसी को उसके घर से ब्याह कर नहीं लाए हैं, सब भेजी गई है। मजेदार है कि नहीं है? तवज्जो है कि नहीं है? खदीजा को जाके लाए, वो है औलाए खुदा, बाकी अज़वाज हैं औलाए उम्मत। तो जितना अल्लाह और उम्मत में फर्क है, वही खदीजा और बाकी जितना खदीजा में जितना अल्लाह और उम्मत में फर्क है, यही वो अकेली ज़ौजा है। तवज्जो का तालिब हूँ, मुझे रसूलुल्लाह के निकाहों से इनकार नहीं है, वो 9 हुए हो या 13, मगर शादी तो फकत एक हुई थी। नहीं बदल लिया। शादी फारसी का लफ्ज है दिल की खुशी, अमा हर निकाह शादी नहीं होता। अल्लाह न करे इस वक्त में कोई निकाह का मामला बैठा हो, हर निकाह शादी नहीं होता। यही एक दुल्हन है कि जो शादी हुई और खुशी का ऐलान है वलीमा। भाई हम वजह बताने क्या है, बाकी अज़वाज ने रसूल को कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठी इज्जतें भुलाई जिसे आज तक हम भुगा रहे हैं। मगर खदीजा ही वो दुल्हन है कि जिसने अल्लाह के हबीब को माल से भी बेनियाज किया, आल से भी बेनियाज किया। एक सवाल पढ़े उधर काबे से अली को लेकर आए, मेराज से सहरा को लेकर आए। अल्लाह ने कहा यह है मेरे दोनों तोहफे, इन दोनों को जमा कर दिए। ज़व्विजिन नूर बिन नूर, नूर से नूर की शादी कर दीजिए। अर्श पर हुक्म खुदा से मिंबरे नूर पर जिब्राइल ने खुतबा निकाह अब्दे अली और ज़हरा पढ़ा। फर्श पर रसूलुल्लाह ने निकाह अली और ज़हरा पढ़ा। सूरह रहमान ने सेहरा पढ़ा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये दो दरियाए नूर है ज़हरा और अली जो मिल के बहते हैं। एक दरिया है वलायत कुबरा, एक दरिया है इस्मत कुबरा। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान, दरमियान में आप है हुजूर हद फासिल, इधर भी तोहफा उधर भी तोहफा। फिर अल्लाह कहता है फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ ऊपर और नीचे की तमाम नाक़द मखलूक़ात, तुम अपने रब की किन किन नेमतों और अताओं को झुटलाओगे। और जब ये दोनों दरिया मिलते हैं, वो यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, तो इसमें से लुअ्लुअ, मरजान, मोती और मूंगे, हसन और हुसैन निकलते हैं। फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमतों और अताओं को झुटलाओगे। देखिए कौसर बन गया, अली है शर्त कौसर। अली न हो तो अमवाज कौसर में तलातुम खेजी न हो, और अगर कौसर में लहरें न आए तो तौलीद गोहर न हो। ठहरे हुए पानी में मोती नहीं बनता। अली है शर्त कौसर, फातिमा रूह हो जाने कौसर, हसन हुसैन लुअ्लुअ मरजाने कौसर। अल्लाह ने कहा ये है मेरा कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर। ये कौसर है नस्ल तैयबा ताहिर मासूमीन। ये तोहफे आपके स्टेटस के हैं, आप तो राजी हो। अगर किसी को परेशानी हुई हो कुछ देर गर्मी में बैठने में, मुझसे भी ज्यादा, तो माजरत, मगर नतीजा मैंने आपको दे दिया कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये है मेरा कौसर।
तो शुक्राना की अदा कीजिए, नमाज पढ़िए, कुरान देकर शुक्रिया ना माना अल्लाह ने, जब पाकीज़ा बच्चे दिए तो कहा शुक्रिया अदा कीजिए, मेरा एहसान है। वन हर और अब इसी पाक मासूमीन औलाद में से कुर्बानी दीजिए मेरी राह में। बस अजीजों रहमतें तला, ऐ मेरे हबीब, मेरे आपके दो रिश्ते हैं, एक रिसालत का रिश्ता, रिसालत के रिश्ते से कुरान दिया, एक है मोहब्बत का रिश्ता जो रिसालत से पहले का है, उस रिश्ते से ये अहले बैत पाकीज़ा बच्चे दिए बेअैब। कुरान रिसालत के रिश्ते से दिया, हमने आपसे कुछ एक्सचेंज नहीं मांगा, वो आपके लिए था भी नहीं, मगर ये मोहब्बत के रिश्ते से दिया है। मोहब्बत का कानून यह है कि जब तक हबीब व महबूब में तोहफों का तबादला और गिफ्ट का एक्सचेंज न हो जाए, तकमील मोहब्बत नहीं होती। अब तक तो वन साइडेड था ये, अब आप इसमें से हमें दे दें ताकि तरफैन से तकमील मोहब्बत हो जाए। सूरह कौसर में अल्लाह ने अपने हबीब से तोहफे मांगे, आले मोहम्मद ने मोहम्मद की नियामत में वो तोहफे मशीयत को वापस करने शुरू कर दिए। जिसने सबसे पहला तोहफा वही रूह जाने कौसर था कि जो पसलियां राहे खुदा में तोड़वा के अल्लाह की बारगाह में वापस हो गए। अजरकुम अल्लाह। एक अज़ादार मोमिन की मजलिस चेहरों, बेटियों ने, बेटों ने, भाइयों ने, अहले खानदान ने, चाहने वालों ने बर्पा की। नमाज जनाजा में भी यही कहते हैं मोमिन की, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, ए परवरदिगारा मुझे इस मोमिन के बारे में अच्छाइयों के अलावा कुछ नहीं मालूम। जबकि अल्लाह भी यही कहलवा रहा, अंता आलमु बिही मिन्ना, तू मुझसे बेहतर जानता है। हमने कहा कौन ऐसा है जो बेअैब हो, मगर ये उसी के लिए जुमला कहा जाता है कि जो विलायत आली और इश्क़ हुसैन पर जो अज़ादार मर जाए, ये नामे आमाल पे आखिरी मोहर हो विलायत आली और अज़ाए हुसैन की। यकीनन ये कोई ऐसी मोमिन वैसा ही था कि मरते दम तक वफादार औलाद सैयदा नेकियां करता रहा, गुरबा मसाकीन को बांटता रहा। मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो सुनी सुनाई सुना रहा हूँ जो चंद मोतबर लोगों ने बयान कर दिया कि जिसे झूठ नहीं समझा जा सकता। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और कैसा अजीमुश्शान जनाजा उठा, कैसी याद 40वें में मनाई जा रही है। अरे आओ देखो, छोटे छोटे अहले बैत के शियों की तो इस तरह तशय्ये जनाजा हो, इस तरह से जनाजे उठे, अरे इस तरह से ताज़ियतें अदा हो। आओ मोहम्मद का वो बेअैब घराना जिसमें हर एक सूरज कोई किसी से कम न था, अरे कैसी तशय्ये जनाजा, वहां तो वसीयत ही फातिमा की थी कि मुझे रात में दफन करिएगा। बस मजलिस तमाम है, दो चार फिक्रे। ये वो बेअैब मोहम्मद की बेटी, ये कौसर, ये तोहफा है कि रसूल उम्मत को दे गए। ये अहले बैत क्या कदर की उम्मत ने, यही शहजादी की कदर की कि 18 साल की उम्र में फातिमा बूढ़ी नजर आने लगी। हाथ में असा है, एक हाथ पहलू पे न जाने क्यों रखा ही रहता है, चेहरा जर्द है, गुलमजार मुरझाए, आंखों में हल्के, शिकम पीठ से लगा, कमर झुकी हुई, हाथों में नीली लगे। इंसाफ से बताओ कि 18 साल की बच्चियों का यही हाल हमारे आपके घर में होता है। अरे कुछ तो बताओ कि मोहम्मद की बेटी के साथ 18 साल में क्या हुआ कि वो बूढ़ी हो गई और ये कहना पड़ा सुब्बत अलैया व साहिबुल्लाह वन्नहा, सुब्बत अलैया में सिर न लिया लिया। अरे ऐसी मुसीबतें पड़ी बाबा कि रोशन दिन पे रोटी तो तारीख रात में तब्दील हो जाते। हाँ आजादारो, एक बुजुर्ग की मजलिस हो रही है। अरे खुशकिस्मत है वो वालिद
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بنبيه وآله الاطهار اللهم عجل بفرجنا مولانا صاحب الزمان आप अपना से गुजारिश है कि एक बार सूरह फातिहा और तीन बार सूरह तौबा तिलावत फरमाएं। मरहूम मगफूर जनाब अली अहमद हुसैन खान साहब अपने जनाब अली जान हुसैन साहब और उनकी रूह को इंसाफ करो। या हुसैन